नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है अंतर की गाथा और असली चेहरे की खोज। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय अंतर की गाथा। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि शरीर की आकृतियों में सब कुछ कृत्रिमता है। यह मां बाप से दी गई आकृति है। आपको शायद पता ना हो, लेकिन जरूर अच्छा होगा जान लेना। अभी तो जमीन पर एक ही शक्ल के दो आदमी नहीं होते। अभी तक जमीन पर एक ही शक्ल के दो आदमी कहीं नहीं देखे गए हैं। ठीक जुड़वा बच्चों में भी थोड़ा ना थोड़ा फर्क अवश्य होता है। एक अंडे से पैदा हुए दो बच्चों में भी थोड़ा सा फर्क अवश्य दिखता है। लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि अब हम डुप्लीकेट कॉपी तैयार कर सकते हैं। अब हर आदमी की नकल तैयार की जा सकती है, क्योंकि फार्मूला ख्याल में आ गया है। फार्मूला की जानकारी हो चुकी है। फार्मूला बहुत कठिन भी नहीं था, ख्याल से नहीं था। जिन अणुओं से बच्चे का निर्माण होता है मां के पेट में, ठीक उन अणुओं को दो हिस्सों में काटा जा सकता है। पहले ही अंडे में एक अंडे के दो अंडे बनाए जा सकते हैं। तब उन दोनों में से बिल्कुल एक सी आकृति के दो आदमी पैदा हो सकेंगे, बिल्कुल एक जैसे ही दिखने वाले। लेकिन फिर भी फर्क कायम रहेगा, क्योंकि शरीर एक जैसे हो सकते हैं, वह जो भीतर है वह बहुत यूनिक और अत्यंत ही अजीब है। वह बहुत बेजोड़ भी है। इसलिए अगर दो कॉपी भी विज्ञान बना लेता है तो शरीर बिल्कुल एक जैसे तो होंगे, लेकिन व्यक्ति बिल्कुल अलग अलग ही होंगे। वह कौन है जो भीतर जो अलग है शरीर में? वह क्या है जो हमारे शरीर में अलग है शरीर से? और दो शरीर भी एक जैसे हो जाएं तो भी भीतर अलग होता है। शरीर को भूलकर इसका थोड़ा ख्याल करें, तब स्वभाव की थोड़ी सी झलक मिल सकती है। यही आध्यात्म है, यही अंतर की गाथा है। आज के दूसरे चिंतन का विषय असली चेहरे की खोज। जैन फकीर कहते हैं, फाउंड आउट योर ओरिजिनल फेस। अपना असली चेहरा तो खोजो। वे कहते हैं, इस चेहरे को भूलो जो तुमने आईने में देखा है। जिस चेहरे को देखने के लिए भी आईने की जरूरत पड़ती है, वह चेहरा अपना नहीं हो सकता। कम से कम अपना चेहरा तो बिना आईने के दिखाई पड़ जाना चाहिए। उसे भी देखने के लिए आईना चाहिए, वह भी उधार का, वह भी वापस रिफ्लेक्टेड। आईना जो कहेगा। और ध्यान रखें, कोई आईना सच नहीं कहता। कोई भी आईना सच नहीं कह सकता। आईना अपनी भाषा में कुछ कहेगा, आईने के ढंग से कहेगा। आईना जो कुछ भी कहेगा अपनी भाषा में कहेगा और अपने ही ढंग से कहेगा। तो आपने आईने देखे होंगे जिसमें आप लंबे हो गए। आप लोगों ने कुछ ऐसे भी आईने देखे होंगे जिनमें आप लंबे हो गए, मोटे हो गए, दुबले हो गए, चेहरा बेहद क्रूप हो गया है। वे आईने अपनी अपनी भाषा में बोल रहे होते हैं।
एक हमने कॉमन आईना बना रखा है सबको धोखा देने के लिए। उसके सामने हम खड़े हो जाते हैं, समझ लेते हैं कि यही मेरा चेहरा है। नहीं, भीतर कभी चुप और मौन होकर आंख बंद करके शरीर को कहें कि ठीक, तेरी यह आकृति है, मान गए। मेरी आकृति क्या है, मेरी वास्तविक रूप आकृति क्या है, जिसके ऊपर यह शरीर की सारी आकृतियां बदलती रहती हैं। उसकी आकृति क्या है? अगर आप उसकी आकृति को खोजने उतरे तो धीरे धीरे सब आकृतियां खो जाएंगी और निराकार में आप खड़े हो जाएंगे। उस निराकार में स्वभाव है, उस निराकार में स्वभाव ही तो है। जानकार कहते हैं शरीर की जो हमारी प्रतीति है वह केवल ऑटो हिप्नोटिक है। इसीलिए जीवन में अपने असली चेहरे की खोज बेहद आवश्यक है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।